नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल, क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जवाहरलाल नेहरू को ढूंढ रहा हूं। इस लोक में वो नहीं मिल रहे हैं और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और जो भी इंटरव्यू दिए हैं उनके सवाल जवाब पहले से ही फिक्स कर लिए हैं। नेहरू जी, आप जहां कहीं भी हैं, आइए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आखिर इन सारी समस्याओं की जड़ आप ही हैं। नेहरू जी, आप मुंह छिपाकर भाग नहीं सकते। आप आज के हालातों से मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते। आपको आज जवाब देने ही पड़ेंगे। पिछले 5 सालों में आपने इतनी दिक्कतें पैदा की है, आपने जिन समस्याओं को जन्म दिया है, उन सभी समस्याओं को पैदा करने के लिए आपको जनता के गुस्से का सामना करना चाहिए और हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। हमें नेहरू जी नहीं मिल रहे हैं और ना ही हमारी इतनी पहुंच है कि नेहरू जी तक पहुंचा जा सके। अगर आपको नेहरू जी तीनों लोकों में कहीं भी मिल जाए तो हमारे ये सवाल नेहरू जी से जरूर पूछ लीजिएगा। नेहरू जी, मेरा पहला सवाल। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? अरे गाना बंद कर यार। हाँ, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन वाह। नेहरू जी, हमारे प्रधान सेवक जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अच्छे दिन लाने का वादा किया था। आपकी वजह से प्रधानमंत्री जी को इतनी दिक्कत हो रही है कि वो अच्छे दिन चाह करके भी नहीं ला पा रहे हैं। देखो, अच्छे दिन कभी नहीं होते। नेहरू जी, मेरा दूसरा सवाल, आप काला धन क्यों नहीं लाने दे रहे हैं? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। आपकी वजह से पिछले 5 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी काला धन नहीं ला पा रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने 100 दिन में काला धन लाने का वादा किया था, लेकिन नेहरू जी, बस आपकी वजह से वो काला धन लाने में नाकाम रहे हैं। नेहरू जी, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपकी वजह से हर भारतीय के हिस्से में 15 लाख रुपए नहीं आ पाए हैं। आपको भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए नेहरू जी। नेहरू जी, तीसरा सवाल रोजगार को लेकर के है। मुंह छिपाकर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नेहरू जी, NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब हुई है। बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर है। नेहरू जी, आपको जवाब देना होगा कि आखिर आप हमारे मोदी जी को रोजगार क्यों नहीं देने दे रहे हैं। नेहरू जी, मेरा तीसरा सवाल, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रदूषण कम करने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट में आपकी वजह से, नेहरू जी, आपकी वजह से हाल ही में एक रिपोर्ट में दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 7 हमारे देश के आए हैं। नेहरू जी, आपने सर्वे करने वाली एजेंसी को अपनी तरफ करके हमारे पीएम जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी प्रदूषित शहरों की लिस्ट में रखवा दिया है। आपको जवाब देना होगा, आपने ऐसा क्यों किया है। नेहरू जी, आपको जवाब देना होगा कि BSNL के कर्मचारियों को फरवरी के महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। आखिर सरकार की माली हालत इतनी खराब क्यों हो गई कि उनकी सैलरी नहीं दी गई? नेहरू जी, आपको जवाब देना होगा, आपने ऐसा क्यों किया। नेहरू जी, आपको बताना होगा कि आपने CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के साथ ऐसी क्या सेटिंग की कि उन्हें बताना पड़ गया कि दिसंबर 2017 के मुकाबले दिसंबर 2018 में 1.1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने वालों में 88 लाख महिलाएं थी। बताइए नेहरू जी, आपको जवाब देना होगा, आपने क्या सेटिंग की है। नेहरू जी, आपको जवाब देना होगा कि 2011 में हमारा देश महिलाओं के लिए असुरक्षित देशों में 5वें नंबर पर था और 2018 आते आते पहले नंबर पर क्यों आ गया। नेहरू जी, आपको बताना होगा कि आपने थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन को कितने रुपए दिए कि उन्होंने भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश घोषित कर दिया।
नेहरू जी, आपको बताना होगा कि मोदी जी की सरकार में आपने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम घमासान क्यों करवाया? सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मन की बात बतानी पड़ गई, वो भी बताइएगा। सीबीआई वर्सेस सीबीआई का हंगामा क्यों करवाया आपने? आपकी इसमें क्या साजिश थी? नेहरू जी, आपको बताना होगा कि सरकार ने कर्मचारियों से पूछे बिना उनकी पेंशन स्कीम क्यों बदली, और जब आज वो अपनी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन चाहते हैं तो सरकार को पुरानी पेंशन देने से आप क्यों रोक रहे हैं? बताइए आप। नेहरू जी, एक और सवाल। महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती है, लेकिन आप उन्हें हकीकत में महिला सशक्तिकरण से क्यों रोक रहे हैं? क्यों भोजन माता को 2000 रुपए महीने का दिया जा रहा है? बताइए, क्या 2000 रुपए में किसी का महीने भर खर्चा चल सकता है, वो भी घर का? आपका चल जाएगा? क्यों आशा वर्कर्स को बिना तनख्वाह वनख्वाह के घसीटा जा रहा है भाई? बताना पड़ेगा नेहरू जी आपको। और क्यों आंगनवाड़ी वर्कर्स का शोषण किया जा रहा है? नेहरू जी, आपको बताना होगा कि समाज सेवा का ठेका खाली गरीब लोगों ने लिया है क्या, या आपके मंत्री सांसद वगैरह की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? उनकी तो सैलरी दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहती है। नेहरू जी, आखिर में बस एक और बात सुनते जाइए। मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादी साबित करने में हम 4थी बार फेल हुए हैं, और ये मोदी विरोधी इसमें मोदी जी की कूटनीतिक हार बता रहे हैं। बताइए, हमारे पीएम चीन जाकर उन्हें चाय पिला देते हैं और भारत बुलाकर झूला झुला देते हैं, अपना अच्छा दोस्त बनाकर मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं, लेकिन आतंकी सिर्फ आपकी वजह से घोषित नहीं कर पाते। आपने ही सीट नहीं ली थी यूएनएससी में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमने यही पढ़ा है। हम आपके उस बयान को रिजेक्ट करते हैं जिसमें आपने संसद में कहा था कि इस तरह का कोई भी औपचारिक और अनौपचारिक ऑफर नहीं मिला है। यह हमारे मोदी जी की नहीं, आपकी हार है। ऑफर नहीं मिलने के बावजूद भी आपने सीट कैसे लेने से कैसे मना कर दिया? आपको जवाब देना होगा। क्यों मसूद को आतंकी घोषित करने नहीं दे रहे हैं आप चीन की वजह से? और हां, हमारे मोदी जी को आप काम करने दीजिए। आफत मचा रखी है आपने पिछले 5 सालों से। सवाल तो आपसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इतने ही पूछ रहे हैं। जानते हैं सवाल सुनकर आप भन्ना जाएंगे और आपके समर्थक ये हमको गालियां देंगे और देशद्रोही भी कहेंगे और पाकिस्तान जाने के लिए भी कहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम टस से मस नहीं होंगे। अपने सभी सवालों के जवाब आपसे लेकर रहेंगे। फिलहाल के लिए जाते हैं, लेकिन अगली बार लौट करके फिर आएंगे और अगली बार फिर से चुभने वाले सवाल पूछेंगे। आखिर समस्याएं आपकी देन है, जवाब तो देने ही होंगे ना आपको। चलिए चलते हैं हम। जय हिंद।